10 साल, बस इतना ही लगा सब कुछ बदलने में। फ्रैंकलिन ने सोचा था वापस आके सब ठीक मिलेगा, पर अब लग रहा है वक्त ने सब कुछ बदल दिया, और शायद लोग भी। ये रोड्स इतनी खाली क्यों है? लॉस सैंटोस कभी ऐसा नहीं था। यहाँ हमेशा रश होता था, आवाज होती थी। अब सिर्फ खामोशी रह गई है। फ्रैंकलिन को समझ आ रहा है, ये सिर्फ बदलाव नहीं है, ये तबाही है। बैरियर्स, जली हुई गाड़ियां और हर जगह निशान कुछ गलत होने के। No, I'm serious. Something's really wrong. There are soldiers everywhere. Roads are blocked. I tried getting out, but they're not letting anyone leave. Just stay inside, okay? Los Santos isn't safe anymore. How does that change about the way we design? और अब उसका घर, जहाँ सब कुछ ठीक होना चाहिए था, पर वहाँ भी सिर्फ बर्बादी है। फ्रैंकलिन जानता था कि कोई भी यहाँ नहीं है, और शायद काफी टाइम से नहीं है। पर फिर भी किसी को तो पता है कि फ्रैंकलिन वापस आ चुका है। अभी तक जो हुआ वो कुछ भी नहीं था। असली कहानी तो अभी बाकी है। दस साल पहले फ्रैंकलिन जिस लॉस सैंटोस को छोड़ के गया था, ये शहर अब वैसा बिल्कुल नहीं रहा। रोड्स खाली थे, लोग सड़कों पे सो रहे थे, हर तरफ जलते व्हीकल्स और टूट चुकी बिल्डिंग्स थी, और दीवारों पे लगे गवर्नमेंट के पोस्टर्स बस एक ही बात कह रहे थे कि लॉस सैंटोस अब सेफ नहीं रहा। फ्रैंकलिन को लगा शायद एक जगह अभी भी वैसी होगी, उसका हैंगर, वही जगह जहां से सब शुरू हुआ था। उस रनवे को देखते ही सब वापस आने लगा। इंजन की आवाज, प्लेन का हवा में उठना, और वो एक पल जिसने फ्रैंकलिन की पूरी जिंदगी बदल दी। 10 साल बीत गए थे, पर कुछ यादें कभी पीछा नहीं छोड़ती। फ्रैंकलिन को जवाब चाहिए था, और अब उसे लगने लगा था कि जो कुछ भी लॉस सैंटोस में हुआ है वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। ब्लास्ट व्हीकल्स, स्टिकी बॉम्ब्स, ये सब किसी वार्निंग जैसा लग रहा था, जैसे कोई ऑलरेडी फ्रैंकलिन का इंतजार कर रहा हो। फिर फ्रैंकलिन की नजर उस लग्जरी कार पे गई, और उस नंबर प्लेट ने सब कुछ रोक दिया। I was wondering when you'd show up. उस नाम ने 10 साल पुरानी आग फिर से जगा दी। दस साल बाद, और सब कुछ बदल चुका था। माइकल जिंदा था, लेकिन लॉस सैंटोस अब जिंदा नहीं लग रहा था।
फ्रैंकलिन को लगा प्रिजन ने उससे सब कुछ छीन लिया, पर उसे ये नहीं पता था कि उसके जाने के बाद क्या क्या नहीं हुआ। फ्रैंकलिन क्लिंटन्स डिफेंस, एक कंपनी जो फ्रैंकलिन ने खुद बनाई थी, अब उस पे माइकल का नाम था। ये जगह पहले मिलिट्री को सप्लाई भेजती थी, अब यहाँ सिर्फ खामोशी थी, जैसे सालों पहले यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ हो। फ्रैंकलिन का ऑफिस, उसका नाम, सब कुछ बदल दिया गया था और पुलिस ने इस जगह को क्राइम सीन बना लिया था। Alright, shit, it's time to go. ना इंटरनेट था, ना ही सोशल मीडिया, सिर्फ पुराने न्यूज़पेपर्स और एक शहर की बची हुई कहानियां। Shit. फ्रैंकलिन के प्रिजन जाने के बाद माइकल ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। वेपन्स, मिलिट्री कार्गो, फ्यूल, अब कुछ भी गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच रहा था। धीरे धीरे लॉस सैंटोस टूटने लगा। शहर में गैंग वॉर शुरू हो गए। बड़े बड़े माफियाज, टेररिस्ट और बिलियनर्स ने शहर पर कब्जा कर लिया। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई और उस सब के पीछे सिर्फ एक नाम था, माइकल डिसेंटा। फ्रैंकलिन हफ्तों तक आंसर ढूंढता रहा। फिर एक दिन उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आया। फ्रैंकलिन को पहले से पता था 10 साल बाद माइकल उससे दोबारा मिलना चाहता था। – 2015, वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। You really think this thing can still fly? She's old, and she's been through storms most people wouldn't survive. फ्रैंकलिन ने माइकल पर भरोसा किया था। उसे नहीं पता था कि माइकल पहले ही उससे सब कुछ छीनने का प्लान बना चुका है। जब प्लेन रनवे पर स्पीड ले रहा था, माइकल बस खड़ा हुआ देखता रहा, जैसे उसे पहले से पता हो कि फ्रैंकलिन अपनी मौत की तरफ जा रहा है।
प्लेन मिलिट्री रिस्ट्रिक्टेड जोन में कंट्रोल खो बैठा। और कुछ ही मिनट्स बाद वो पब्लिक ट्रैफिक पर क्रैश हो गया। 2 फैमिलीज उस दिन मारी गई और उस सब का ब्लेम फ्रैंकलिन पर डाल दिया गया। You came back at the worst possible time. I don't want to kill you again. माइकल उस दिन फ्रैंकलिन को मार सकता था, पर इतने सालों बाद भी वो ट्रिगर नहीं दबा पाया। कई महीनों के बाद लॉस सैंटोस धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी में लौट रहा था। सड़कें फिर से भर चुकी थी और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे और शहर आखिरकार अपने सबसे अंधेरे दौर से बाहर निकल रहा था। जिस शहर को कभी खौफ ने घेर लिया था, आज वही शहर फिर से जिंदा था, लेकिन कुछ सच ऐसे थे जो अभी भी अंधेरे में छुपे हुए थे। न्यूज़ चैनल से एक नई शुरुआत बता रहे थे। उनके लिए ये एक रिकवरी थी, एक कमबैक था, लेकिन असल कहानी अभी तक किसी को नहीं पता थी। और फिर एक मैसेज ने सब कुछ बदल दिया। फ्रैंकलिन जानता था कि ये मैसेज किसने भेजा है। 10 साल पुराने सवाल अब जवाब मांग रहे थे और उन जवाबों तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था। डॉक्स पर फ्रैंकलिन को एक लग्जरी स्पीड बोट मिली, एक नोट और एक नई मंजिल। केव सुनसान थी, वहां कोई नहीं था, लेकिन फिर फ्रैंकलिन ने पीछे मुड़कर देखा। माइकल डी सेंटा, वही आदमी जिसने 10 साल पहले सब कुछ बदल दिया था। What if I pulled the trigger that day? Duh, I gave you the unreloaded one. सच तो ये है कि फ्रैंकलिन कभी प्रिजन नहीं गया था। 2015 का प्लेन क्रैश एक ऐसी कहानी का हिस्सा था जिसे पूरे शहर ने सच माना था। और जब लॉस सैंटोस बर्बादी में डूब रहा था, फ्रैंकलिन और माइकल परछाई में रहकर सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे। वेपन्स, मिलिट्री व्हीकल्स और टेक्नोलॉजी सालों तक माफियाज, टेररिस्ट और बिलियनर्स को बेची गई, और जो कुछ भी शहर सच समझता था वो सब उनकी बनाई हुई कहानी थी। हर शहर के पीछे कुछ राज छुपे होते हैं और कुछ झूठ इतने बड़े होते हैं कि सच सामने आने के बाद भी कोई उन पर यकीन नहीं करता।